अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मज़हब के हवाले से ये बात कही जाती है कि आज जितना इल्म लोगों के पास है, अमल उतना नहीं है। इल्म की कमी नहीं बल्कि अमल की कमी है। अब जितने ज़्यादा मुबल्लिगीन बढ़ते चले जा रहे हैं, दीन की तबलीग बढ़ती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस और तंजीमें भी इस हवाले से काम कर रही हैं, लेकिन बेअमली का वो जो एक उनसर है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें दो तरह के लोग परेशान हैं इस कैफियत को लेके। एक तो वो मुबल्लिगीन हजरात जिनके दिन रात तबलीग में गुज़रते हैं, लेकिन तबलीग का वो फ़ायदा सामने नहीं आ रहा। वो सोचते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जो तबलीग हम करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा सामने नहीं आ रहा, बेअमली वैसे की वैसी है। दूसरा, वो नौजवान, वो दोस्त भाई परेशान होते हैं कि जो दीन के अहकामात पे अमल करना तो चाहते हैं लेकिन अमल कर नहीं पाते। ख्वाहिश उनकी होती है, जब भी वो दीन के किसी मैसेज को, दीन के किसी पैगाम को सुनते हैं, उस पर अमल करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, तो परेशान होते हैं। समझ नहीं आती कि ऐसी कैफियत क्या है, ऐसी वजह क्या है, सबब क्या है इसका। तो आज की इस वीडियो में हम बेअमली की कुछ वजूहात को देखेंगे, उसके नताज और फिर उसके हल की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहली वजह जो मेरे ख़्याल में, मेरी ज़ाती राय जो है, मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो इस हवाले से है, बेअमली के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। कि सबसे पहली वजह तो यह है कि इंसान फितरती तौर पर बेअमल वाक़ हुआ है। अब आप कहेंगे कि इंसान ने तो कायनात कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी है, क्या से क्या इंसान ने बना दी है इस दुनिया को। तो वो इंसान ने जितने भी काम किए, या तो अपनी मजबूरी में आके या लालच में आके किए हैं। ठीक है, इंसान इस हद तक मजबूर हो गया, मिसाल के तौर पर इंसान ने अगर बहुत बड़े बड़े वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसने बनाए हैं, तो किस लिए? वो मजबूर हो गया, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने बनाए हैं। ठीक है, इंसान ने अगर बिल्डिंग्स बनाई हैं, किस लिए? अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो तकरीबन जितने भी काम इंसान ने इस दुनिया में किए हैं, वो या तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूरी में आके, और या अपने शौक़ की वजह से, या अपने इंटरेस्ट की वजह से। ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी इंसान की, उसे काम के हवाले से उसने मेहनत की, कोशिश की और उसने वो चीज़ बना ली। ठीक है, तो पहली वजह यह है इंसान के बेअमल होने की कि इंसान फितरती तौर पर आराम पसंद वाक़ हुआ है, सहल पसंद वाक़ हुआ है, कि करना कुछ ना पड़े लेकिन फ़ायदा सारा सारा मिल जाए, कि मेहनत ना करना पड़े, दौलत मिल जाए, करना कुछ ना पड़े, और जितने भी खुदाई इनामात हैं जन्नत के हवाले से, या दूसरे तीसरे दीगर इनामात जो हैं वो भी मुझे मिल जाएं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जानता हूँ सवाबे ताअतो ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती, मालूम भी है, लेकिन बस एक फितरती सहल पसंदी और फितरती आराम तलबी जो है वो इंसान को बेअमल बना देती है। इसी तरह बेअमली की एक और वजह जो है वो ये है कि नेकी जो होती है उसका असर देर बाद मालूम होता है जाके, लेकिन बुराई जो है उसका असर फौरी तौर पर इंसान महसूस कर लेता है। अब बुराई जो है वो डेफिनेटली गलत काम जो है, जो रॉन्ग्स हैं, इंसान उनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर उनको वो करता है। अब जब इंसान लुत्फ़ के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कोई काम करता है, तो ज़ाहिरी बात है फ़ौरी तौर पर उसका नतीजा इंसान के सामने आ जाता है। लेकिन मज़हबी अहकामात जो हैं उन पे अमल वो फ़ौरी तौर पर इंसान के सामने नहीं आता। अब इंसान ने अगर अपने लुत्फ़ के लिए, अपने मज़े के लिए कोई काम किया, तो ज़ाहिरी बात है जब वो काम करता है वो चीज़ उसे तभी मिल जाती है। लेकिन नमाज अगर एक इंसान ने 10 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया है, 50 साल उसकी उम्र हो गई है, अब 40 साल उसने नमाज़ें पढ़ी हैं, लेकिन नमाज का वो जो समर और उसका नतीजा है, जब उसको ये कहा जा रहा है कि रोज़े क़यामत तुम्हें इसका अजर मिलेगा, तो इंसान जो है इस हवाले से भी परेशान हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में भी ये बात कही है कि वकानल इंसान अजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज वाक़ हुआ। इंसान ये चाहता है कि मुझे किसी भी चीज़ का, जो भी मैं काम करूँ, उसका नतीजा जो है, उसका रिज़ल्ट फ़ौरी तौर पर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ज़ाहरी नतीजा जो है, जो अपेरेंट रिज़ल्ट है नमाज का या दीगर मज़हबी इबादात का, मज़हबी अहकामात का, वो चूँकि हमें इनफ़रादी हैसियत की मैं बात कर रहा हूँ, इनफ़रादी अमाल की इसमें बात कर रहा हूँ मैं, इसमें इज्तिमाई या सोशल इश्यूज़ जो हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ हमारी आपस में ज़िम्मेदारी, ऑब्लिगेशंस है, उस हवाले से मैं बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि जो इंसान के और अल्लाह के दरमियान है। ठीक है, अब इंसान और अल्लाह के दरमियान जो इबादात हैं उनका नतीजा ज़ाहिरी बात है उसको रोज़े क़यामत जाके मिलना है। ठीक है,
बल्कि ज़्यादातर इबादत ऐसी हैं जिनका नतीजा जो है, बड़ा रिज़ल्ट जो है, ज़ाहरी रिज़ल्ट है, वो क़यामत के दिन जाके मिलना है। तो इंसान सोचता है कि भाई अभी मेहनत करता चला जा रहा हूँ लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इंसान बेअमली की तरफ चला जाता है। ये भी एक बड़ी वजह है बेअमल होने की। इसी तरह बेअमली की एक और बड़ी वजह जो है, खुसूसन हमारे नौजवानों के लिए, कि मज़हब जो है वो हद दर्जा संजीदगी का तकाज़ा करता है आपसे। हालांकि मज़हब में लताफ़त भी है, हंसी मजाक का उनसर भी मौजूद है, लेकिन मजहबी इबादत जो हैं वो आपसे तकाज़ा करती हैं सीरियसनेस का। मिसाल के तौर पर अभी रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के साथ साथ एक और बड़ा तकाज़ा जो सुन्नत नबवी हमसे करती है वो ये है कि आपने अपनी ज़ुबान पे भी काबू रखना है, अपनी आँख पे काबू रखना है, अपनी सोचों पे काबू रखना है। मतलब कि सिर्फ रोज़ा आपके पेट का ना हो, खाने पीने से ना हो, बल्कि दीगर चीज़ों का भी आपने रोज़ा रखना है। ठीक है, लैसा सियामु मिनल अक्ल व शुर्बी फ़क़त इन्नमा सियामु मिनल लग़्वी वर्रफ़त, कि सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं है। आपने फजूलियात से भी बचना है, गाली गलौज से भी बचना है, जुगतबाजी से, इन सारी चीज़ों से भी आपने महफूज रहना है। तो मज़हब तकाज़ा करता है बहुत ज़्यादा संजीदगी का। अब नौजवान की तबीयत में अगर वैसी संजीदगी नहीं है तो ज़ाहिर बात है वो कहेगा कि यार मैं क्यों इन चीज़ों की तरफ जाऊँ। ज़ाहिर बात है कि नौजवान वो हंसी मजाक को ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत सीरियसनेस के, संजीदा चीज़ों के। तो ये एक तीसरी वजह है कि इंसान बेअमली की तरफ जाता है कि यार जब इस चीज़ की तरफ जाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हद दर्जा संजीदगी, बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे होना पड़ेगा। तो इस वजह से भी तबीयत उस तरफ नहीं जाती। फिर इसी तरह चौथी वजह जो है इंसान की या हमारे नौजवान की या मेरी जो है, इसमें मैं अपनी बात करता हूँ बेअमली की, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होना है, कन्फ्यूजन का शिकार होना है मजहबी मामलात के हवाले से। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान, अगर एक मुसलमान अल्लाह के वजूद के बारे में ही तज़ब्ज़ुब का और शक का शिकार हो गया, स्केप्टिक हो गया अल्लाह के बारे में, रोज़ आखिरत के बारे में, रोज़ा के बारे में, नमाज के बारे में, कुर्बानी के बारे में, तो फिर वो कैसे इबादत की तरफ जाएगा। अब अगर एक बंदा नमाज को दुरुस्त समझता ही नहीं है, ठीक है, मुनकरीन हदीस अगर वो ये बात कहते हैं जी ये जो नमाज पढ़ी जा रही है ये नमाज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई नहीं, ये नमाज का तो अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया। अब एक सोचने वाला कहेगा कि यार मैं पता नहीं जो नमाज़ पढ़ रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। अब रोज़े के हवाले से एक बंदा आपके जहन में शक व शुबात पैदा कर देता है और आप उसकी राय को कबूल भी करते हैं, उसकी राय आप पे असरअंदाज भी होती है, तो उस जोश व जज्बे के साथ आप रोज़ा दोबारा नहीं रख सकेंगे। इसी तरह बल्कि उसकी एक बड़ी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि कुर्बानी जो है एक अहम इस्लामी इबादत है। ईद उल अज़हा के मौका पर मुसलमान कुर्बानी अदा करते हैं, अपने जानवर ज़िबा करते हैं, लेकिन उसमें कुछ लिबरल हजरात जो हैं, रोशन ख्याल लोग जो हैं, या जो अपने आप को इंसानी हुकूक का बहुत अलमबरदार कहते हैं, वो ये कहते हैं जी आपने जानवर ज़िबा करना है, जानवर को भी तकलीफ़ देनी है, ठीक है, और पैसे भी आपने अपने सिर्फ अपने खाने के लिए लगा देने हैं, गोश्त के लिए, ये पैसे आप किसी गरीब को दे दो, कूलर लगवा दो, किसी की ज़रूरत को पूरा कर दो, ठीक है। अब ये चीज़ें कह के कुर्बानी के हवाले से जब एक बंदा शुकूक व शुबहात का शिकार हो गया तो डेफिनेटली वो फिर कुर्बानी की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। और इसमें सोशल मीडिया पे बड़ी ऐसी तहारीर भी सामने आती हैं कि भाई मैंने इस दफ़ा कुर्बानी नहीं की, बल्कि मैंने अपनी कुर्बानी के पैसे फ़लाँ बंदे को जो ज़रूरतमंद था उसको दे दिए हैं। मतलब कि जब इंसान एक मामले के बारे में तशकीक का शिकार हो जाता है, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाता है, ठीक है, मुल्हिदीन के ज़ेर असर, मुनकरीन हदीस के ज़ेर असर, मुस्तशरिकीन के ज़ेर असर, जब उनकी राय से वो मुतासिर होता है, उनके नुक्ता है नज़र से वो मुतासिर होता है, तो फिर उसके लिए दीनी इबादत पर अमल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है और नतीजतन वो बेअमली की तरफ चला जाता है। ये चौथी वजह थी बेअमली की। इसी तरह एक और बड़ी वजह है जो बेअमली की, वो तौहीद पर हद दर्जा एतिमाद। हमारे कुछ दोस्त अहबाब ये समझते हैं कि मैं मुवहिद हूँ, तौहीद परस्त हूँ, मैं तो बख्शा बख्शाया हूँ, मुझे अमल करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ तक कि नमाज भी नहीं पढ़ते, यहाँ तक कि और दीगर बड़ी अहम मजहबी इबादत जो हैं और अहम इस्लामी फ़रीज़े जो हैं उनसे वो कह लें कि रूगर्दानी करते हैं, उन पे अमल पैरा नहीं होते। सिर्फ़ किस वजह से कि वो ये समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, कि जिस बंदे ने सिद्क़े दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अब वो समझते हैं कि हम तौहीद परस्त हैं, हम अल्लाह को एक मानते हैं, सिर्फ़ उसी की इबादत करते हैं, सिर्फ़ उसी के सामने झुकते हैं,
सिर्फ उसी को अपना दाता, खालिक, मालिक, राज़िक, परवरदिगार मानते हैं, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करते, उसी के सिवा किसी के सामने सजदा नहीं करते। तो जब हम तौहीद में बड़े पक्के हैं, ठीक है, तो दीगर इबादत की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो तौहीद पे हद दर्जा एतिमाद भी हमारे नौजवानों को बेअमली की तरफ ले जाता है। इसी तरह एक और बड़ी वजह जो है बेअमली की, छठी वजह जो है वो लंबी उम्मीद का होना है कि इंसान सोचे कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है मेरे पास, अभी तो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, फिर तौबा कर लूँगा, फिर काम कर लूँगा, फिर नमाज़ें पढ़ लूँगा, फिर ये अमल कर लूँगा। हालांकि इंसान की ज़िंदगी को बड़ी मुख्तसर है, लेकिन वो लंबी उम्मीद जो है इंसान की ज़िंदगी की, वो इंसान को बेअमली की तरफ लेके जाती है। तो ये मेरे ख़्याल में ये कुछ बड़ी वजूहात हैं इंसान की बेअमली की। अब इसका नतीजा देख लें कि जब एक फ़र्द में बेअमली आती है तो वो एक फ़र्द तक महदूद नहीं रहती, फ़र्द से मुआशरे की तरफ और मुआशरे से फिर मुल्क की तरफ वो बेअमली आती है। बेअमली ऐसी चीज़ है कि हमारी तारीख़ ने बेअमली के नताइज बड़े गहरे अंदाज से देखे हैं, ठीक है, सुकूत बगदाद, ठीक है, इसी तरह और बड़े ऐसे नुकसानात जो इस्लामी तारीख़ ने बर्दाश्त किए हैं, जिनके पीछे सिर्फ बेअमली नज़र आती है, करती कुछ नहीं है, ठीक है, बल्कि बेअमली से भी बढ़कर बदअमली की तरफ चले जाते हैं जब, तो यकीनी तौर पर फिर ऐसी कौमें बचा नहीं करती, ऐसे माशरे ज़्यादा देर तक बाकी और कायम नहीं रह सकते। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये मसाइल हैं, ये वजूहात हैं, तो इनका हल क्या है। तो जिस तरह से वन बाय वन मैंने वजूहात बयान किए हैं, उनका फिर मैं हल भी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरी और आपकी इस्लाह मुमकिन हो सके। अगर मुझ में बेअमली है, मेरे किसी दोस्त में बेअमली है, तो हम अपनी इस बेअमली को दूर कर सकें। तो पहली वजह जो मैंने बयान की थी कि फ़ितरी तौर पर इंसान का बेअमल वाक़ई होना, उसके लिए इंसान को ये चीज़ सामने रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि वो लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है कि जिसके लिए इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है। अगर मैं अपनी दुनिया बेहतर बनाना चाहता हूँ, डेफिनेटली आई हैव टू वर्क हार्ड। इसी तरह अगर मैं आखिरत में अल्लाह के दरबार में कामयाब होना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला के अता करदा जो फ़राइज़ हैं उनको मुकम्मल करना होगा, उन पे अमल पैरा होना होगा मुझे। क्यों? जो मैं करूँगा उसी का नतीजा मुझे मिलेगा। अगर नेकी करूँगा तो उसकी जज़ा मुझे मिलेगी, अल्लाह के यहाँ उसका बेहतर बदला मिलेगा, अल्लाह के यहाँ उसका बेहतर अजर मिलेगा। तो इंसान को, एक मुसलमान को अपने सामने हमेशा ये चीज़ रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक इंसान का, एक मुसलमान का ये सोचना कि नेकी का नतीजा तो बहुत देर बाद जाके मिलता है। बात मैंने उसमें भी ये कही थी कि नेकी का जो ज़ाहरी नतीजा है जन्नत की शक्ल में, वो तो डेफिनेटली क़यामत के रोज़ इंसान को, एक मुसलमान को मिलेगा। लेकिन इबादत जो इंसान को एक दिली इत्मीनान अता करती हैं, वो इंसान को फौरी तौर पर मिल जाता है। मेरा तो ज़ाती तजर्बा है, आपका तजर्बा भी होगा, कि जब इंसान बड़ा परेशान हो, किसी भी एक मसले का कोई हल नज़र ना आ रहा हो, इंसान जब अल्लाह के हुजूर आता है, नमाज़ पढ़ता है, तो इंसान एक इत्मीनान महसूस करता है अपने दिल में, इंसान एक बड़ा सुकून महसूस करता है। एक वो सुकून और तमानियत जो है इबादत इंसान को अता करती है, वो दुनिया की कोई और चीज़ इंसान को अता नहीं कर सकती। तो ज़ाहरी नताइज तो डेफिनेटली इंसान को मिलेंगे क़यामत के दिन जाके, लेकिन रूहानी तौर पर जिस तरह से इबादत इंसान को मजबूत करती है, जिस तरह से रूहानी तौर पर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ इंसान को सुकून और इत्मीनान अता करता है, वो चीज़ इंसान को फौरी तौर पर मिल जाती है। तो ज़ाहरी चीज़ों को ना देखें आप, रूहानी एतबार से इबादत जैसे आपको मजबूत बनाती है, उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह एक और जो बड़ी वजह थी कि इंसान हद दर्जा संजीदगी की तरफ जाना पसंद नहीं करता, इस वजह से भी। तो मुसलमान को ये चीज़ सामने रखनी चाहिए कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक हंसी मजाक नहीं है। हंसी मजाक, खेलना कूदना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी जो मुकम्मल है वो अल्लाह के साथ राब्ते का नाम है। असल ज़िंदगी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का नाम है, अल्लाह के साथ नाता जोड़ने का नाम है, ठीक है। ये हंसी मजाक, ठीक है, अगर इंसान ये सोचता है ना कि ये हंसी मजाक जो है ये मज़हब में नहीं है, तो इस वजह से मैं मज़हब की तरफ नहीं जाने वाला, तो भाई मेरे हंसी मजाक के साथ तो इंसान अपनी दुनिया को भी कामयाब नहीं बना सकता। सिर्फ हंसी मजाक में डूबा रहने वाला, सिर्फ खेल तमाशे में लगे रहने वाला तालिब इल्म कभी कामयाब नहीं हो सकता। सिर्फ खेल तमाशे में डूबा रहने वाला बंदा अपनी दुनिया को बेहतर नहीं बना सकता।
आप दुनिया की किसी भी फील्ड में अगर अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपनी उस फील्ड के एतबार से आपको सीरियस होना होगा। अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं अगर कोई स्टूडेंट, तो डेफिनेटली अपनी स्टडीज़ में उसको सीरियस होना पड़ेगा। तो सीरियसनेस ये सिर्फ दीन का नहीं बल्कि दुनिया के तमाम अहम मामलात का तकाजा है। तो क्या हम दुनिया के वो मामलात छोड़ देते हैं? अगर अपनी दुनिया बेहतर बनाने के लिए हम सीरियस हो सकते हैं तो अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए भी हमें सीरियसनेस को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसी तरह एक और बड़ी वजह जो मैंने बात कही, तज़ब्ज़ुब का शिकार होना, मुल्हिदीन और मुस्तशरिकीन और मुनकरीन हदीस के मज़हब पर जो एतराज़ात हैं उनके ज़ेर असर बेअमली की तरफ चले जाना। तो उसका बेहतर हल ये है कि जब भी किसी इस्लामी इबादत के हवाले से, किसी इस्लामी चीज़ के हवाले से आप किसी का एतराज़ सुने तो किसी ऑथेंटिक स्कॉलर से, किसी पढ़े लिखे सियाने बंदे से उसको ज़िक्र करें, उस चीज़ को ज़िक्र करें, उसका जवाब हल करने की कोशिश करें, उसका मसला हल करने की कोशिश करें। जो एतराज़ किसी बंदे ने किया है उसका जवाब ढूंढने की आप कोशिश करें। उसमें सबसे बेहतर तो ये है कि मज़हब के हवाले से जब डीपली हम स्टडी खुद नहीं करना, कुरान का तर्जमा हमने नहीं पढ़ना, अहादीस रसूल को नहीं पढ़ना, सीरत नबवी को नहीं पढ़ना, तो कोई बंदा छोटे से छोटा भी एतराज़ करेगा तो हमें वो बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आएगा। कई दफ़ा ऐसे होता है, दोस्त मिलते हैं, कोई साथी मिलता है कि यार एक बहुत बड़ा मसला है, एक मुल्हिद ने बात ऐसी कर दी है कि मैं बड़े दिनों से परेशान हूँ। और जब वो अपना मसला डिस्कस करते हैं, उस मुल्हिद का एतराज़ बताते हैं, तो सुन के हंसी आ जाती है कि भाई ये वो इतना बड़ा एतराज़ था जिसने आपको कई दिनों से परेशान किया हुआ। बात कुछ भी नहीं होती, लेकिन चूँकि हमारी अपनी एक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मजहबी चीज़ों की, सोर्सेज को हम खुद टच नहीं करते, तो फिर हमें राय भी पहाड़ नज़र आती है, तो हम तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह एक और बड़ी वजह जो मैंने ज़िक्र की, बेअमली की तौहीद पे हद दर्जा एतमाद। तो मेरे भाई अल्लाह ताला ने जहाँ भी ईमान का जिक्र किया है साथ अमल सालेह का जिक्र भी किया है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। फरमाया सारे के सारे इंसान घाटे में सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति, जो ईमान लाए और दूसरी शर्त बयान की नेक अमाल किए। नेक अमाल इंतहाई ज़रूरी है और अल्लाह ताला ने जहाँ भी अपने नेक बंदों के जन्नत के इनामात का जिक्र किया है, ईमान के साथ अमल सालेह का जिक्र भी किया है। आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। सूरतुल कहफ की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने इस चीज़ का जिक्र किया है कि मेरे वो नेक बंदे क़यामत के दिन जिनके लिए मेहमानी तैयार की गई है वो ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वाले हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ ईमान पे इस तरह से तवक्कुल करके बैठ जाना और अपनी ज़िंदगी को बेअमली के साथ बल्कि बदअमली के साथ अजीरन कर लेना, ये एक मुसलमान का शेवा नहीं होना चाहिए। इसी तरह बेअमली की एक और बड़ी वजह जो मैंने आपके सामने रखी थी वो एक लंबी उम्मीद का होना कि अभी तो बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, कर लिया जाएगा काम, कर ली जाएगी मेहनत, कर ली जाएंगी इबादतें। तो मेरे भाई ज़िंदगी का कोई एतमाद तो और भरोसा तो है नहीं। इधर बैठे मेरी रूह कब सेंसरी से परवाज़ कर जाए, इधर बैठे बैठे फोत हो जाऊँ, क्या पता ज़िंदगी का। शायद कि आपकी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का अगला लम्हा, अगला दिन, अगला महीना, अगला साल आना या नहीं आना। तो वो चीज़ जिसका एतमाद ही कोई नहीं, जिसका एक सेकंड का, एक लम्हे का भी एतमाद नहीं है, उस पर इंसान अपनी उखरवी ज़िंदगी की कामयाबी को मुनहसर कर ले कि मैं तब जाके ये काम करूँगा, मेरे ख्याल में ये एक समझदाराना रवश नहीं है, एक समझदाराना रवैया नहीं है। बल्कि इंसान यार देखे तो सही, यहाँ तो हो ना कि तमाम इंसानों ने जी 60 साल तक जीना है, तो इंसान 59 साल अपनी मर्ज़ी से गुजारे और 1 साल अल्लाह की मर्ज़ी से गुजार दे, फिर भी चले बात समझ में आती है। लेकिन जब मौत का वक्त मुतय्यन ही नहीं है, ज़िंदगी मुझे कितनी अता हुई है, आपको कितनी अता हुई है, जब पता ही नहीं है, तो फिर इंसान बेअमली की तरफ जाए तो फिर ये बात समझ में नहीं आती। हो सकता है कोई बचपन में चला जाता है, कोई लड़कपन में चला जाता है, कोई जवानी में, कोई उधेड़ उम्र में, कोई बुढ़ापे में, और कई ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं, मौत मांगते हैं लेकिन मौत उनको नहीं आती। ठीक है, तो इंसान को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, बेअमली की ये जो वजूहात हैं इनके साथ साथ मैंने उसका हल भी रखा है। उम्मीद है मेरी इस्लाह के लिए, आपकी इस्लाह के लिए आज की गुफ्तगू हमारी ज़रूर कामयाब साबित होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।